एपिसोड के स्टार्ट में घोस्ट चेहरा वाला आदमी गुयन से एक डील करता है और गुयन से कहता है मेरे पास एक निकलने वाले जानवर का संबंधित खजाना है। जब में मिंग्यू जोन में एक हैंडीमैन था, हैंडीमैन हाउस के ग्राउंड में खजाना छुपाया है, ये अब तुम्हारा हुआ। गुयन कहता है आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? भूतिया चेहरा वाला आदमी कहता है बस देखने के लिए मिंग्यू जोंग जाओ, उन लोगों की कुछ मदद करो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। गुयन कहता है कोई बात नहीं, पुरखों का नाम क्या है? भूतिया चेहरा वाला आदमी कहता है मिंग्यू जोन के 85 जनरेशन के हैंडीमैन ली इर्तान है। फिर भूतिया चेहरा वाला आदमी यहाँ पर मर जाता है और गुयन यहाँ से निकल जाता है। गुयन कहता है आखिरकार में बाहर निकल गया और यहाँ से बहुत तेजी से चला जाता है। सीन चेंज होता है, बहुत सारे एल्डर मीटिंग कर रहे होते हैं। एक एल्डर कहता है फेंग याओ किसी एडवांस स्पिरिचुअलिस्ट का कोई चिन्ह नहीं है और वो दिन भर एकांत में रहती है और पारिवारिक मामलों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। मैं विदेशी पेट्रियार्च के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का प्रस्ताव रखता हूँ। दूसरा एल्डर कहता है आखिरकार सेकेंड एल्डर याओ अभी भी वर्तमान में सबसे अच्छा उम्मीदवार है, क्या यह उसे डिस्क्वालीफाई ठहराता है? स्पिरिट मास्टर रिलीम में रहने के लिए इतने साल लग रहे हैं। एक लड़की कहती है उन दिनों फ्री और इजी एलायंस के एल्डर अक्सर आते रहे हैं, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिव करने के लिए कहते हैं। वे लोग कहते हैं उनका यंग लीडर वापस नहीं आया है। सफेद बालों वाला एल्डर कहता है किंगमिन ने पिछले कुछ दिनों में आपके लिए कड़ी मेहनत की है, मैं आपको परिवार के कामों को निपटाने दे रहा हूँ और कल्टीवेशन में देरी करने के लिए देता हूँ। और ये लड़की कहती है पारिवारिक चिंताओं को साझा करने निश्चित रूप से एक बात है। सफेद बालों वाला एल्डर कहता है आज के बाद से आप कल्टीवेशन करने के लिए आंतरिक कबीले में लौट आएंगे, मैं विदेशियों के मामलों की व्यवस्था करूंगा। फ्री और इजी एलायंस के लिए जैसे वो कहते हैं वैसे ही करेंगे। एक एल्डर कहता है श्याओई लीग क्या है? सफेद बालों वाला एल्डर कहता है अब अन्य संप्रदायों के साथ बहस करने का समय नहीं है, मैं परिवार का मेंबर बनने के लिए और अधिक प्रतिभाव को ऑब्जर्व करने के लिए विवाह का उपयोग करना चाहता हूँ। एक एल्डर कहता है आपका मतलब क्या है? सफेद बालों वाला आदमी कहते हैं हाँ ये लड़की यायू है, हम दोनों के सुखद सहयोग की कामना करता हूँ। सीन चेंज होता है, एक स्लेव फैमिली का एल्डर और दूसरा एल्डर एक साथ पार्टी कर रहे होते हैं। स्लेव फैमिली का एल्डर कहता है जब तक हम दोनों एक साथ काम करते हैं देर सवेर में परिवार के ऊपर प्राउडली से खड़ा हो पाऊंगा। और ये एल्डर कहता है बड़े अफसोस की बात है कि हमारे प्राचीन परिवार में सबसे क्वालिफाइड जीनियस बस ऐसे ही मर गया है। और ये दोनों एल्डर एक आदमी को पकड़े होते हैं और ये आदमी कहता है मैं नहीं मानता कि गुयन के लिए इस तरह मरना असंभव है। एक एल्डर कहता है मैं सच में भूल गए ये आदमी बेकार है, बस इसे मार डालो। स्लेव फैमिली का एल्डर कहता है ये सिर्फ इतना है कि किंगसन मैन सैंगुइन स्पिरिचुअलिस्ट पहले ही नमस्ते कह चुका है, मुझे इसे 1 साल तक जीवित रखने दो। और ये एल्डर कहता है कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अच्छा वैसे भी गुयन मर चुका है, आप इस जेल में 1 और साल रहेंगे। ये बात सुनकर ये आदमी बहुत गुस्सा हो रहा होता है। सीन चेंज होता है, एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन होता है। एक स्टूडेंट अपने साथी से कहता है जाओ और लीडर को रिपोर्ट करो कि कोई वापस आया है। और इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से गुयन बाहर निकलता है। गुयन आकर इस स्टूडेंट को ग्रेट करता है और ये स्टूडेंट कहता है कि तुम्हारे पीछे कोई और है, क्या आप यंग लीडर से मिले हैं? गुयन कहता है मैं अकेले वापस आया। और ये स्टूडेंट कहता है सच में तुम झूठ नहीं बोलते, हम आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करेंगे। गुयन अपने मन में सोचता है अगर मुझसे बहुत पूछताछ की जा रही है तो क्या बात है। गुयन कहता है मैं वास्तव में आपके श्याओ लीग के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं बस जल्द से जल्द किंगसन गेट पर वापस जाना चाहता हूँ। तभी पीछे से एक बूढ़ी एल्डर आ जाती है और कहती है ये मेरा फैंगमिंग फैमिली है, आप क्या करना चाहते हैं? और ये स्टूडेंट कहता है मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब अगले क्षण नाराज होना नहीं है। एल्डर गुयन से कहती है तुम अभी अभी एक आपदा से गुजरे हो, तुम अभी अभी परेशान हुए हो, मार्शल आर्ट्स में वापस जाओ और जल्दी आराम करो। गुयन इसके लिए धन्यवाद करता है। सीन चेंज होता है और बहुत स्वादिष्ट खाना दिखाया जाता है। फिर याई को दिखाया जाता है जो पर्पल ग्रास को देख रही होती है। फिर एक सर्वेंट आती है और कहती है यंग चीफ ने फिर से खाना नहीं खाया। याई कहती है इसे रख दो, जब मैं खाना चाहूंगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। सर्वेंट कहती है कुछ समय पहले एक आदमी टेलीपोर्ट एरी से वापस आया है। ये सुनकर ये शौक होते हुए कहती है वो कौन है? सर्वेंट कहती है मुझे लगता है कि वो किंगसन मैन से है। याई कहती है ये गुयन है, वो नहीं मरा है। तभी दूसरा एक सर्वेंट आती है और कहती है यंग पेट्रियार्च गुयन नामक एक मोंक है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसे अंदर आने के लिए कहें। याई फिर उसे अंदर आने के लिए कहती है। गुयन फिर अंदर आ जाता है और याई कहती है ब्रोदर गुयन आपको मुसीबत से निकलने के लिए बधाई हो। गुयन कहता है कि आपके पास किंगसन गेट फॉर्मेशन के लिए सीधा टेलीपोर्ट है। तभी एक सर्वेंट आती है और कहती है फ्री और इजी एलायंस के छोटे
के प्रमुख डियाकोन लियू ने देखने के लिए कहा है। याओ केटी उसे कहो कि मैं गुयान के साथ हूँ और कुछ देर वेट करने के लिए कहती है। याओ केटी मेरे पास एक ट्रेजर स्टोर फेंगमिंग स्वान है, मेरे फोनिक्स फैमिली के बुलेट से सुरक्षित है। जिसने सामान रखा है उसे छोड़कर इसे कोई नहीं खोल सकता है। आप अपना कुछ कीमती सामान पहले वहाँ क्यों नहीं रख देते? गुयान अपने मन में सोचता है क्या वो जानती है कि मैंने झैंग साओ को मार डाला है? गुयान कहता है लाओ फेंग टीचर एल्डर सिस्टर पाकर अच्छा लगा। याओ कहती फिर हम अपना सामान जमा करेंगे और इजी एलायंस से मिलने जाएंगे। याओ गुयान को बताती है ये फ्री और इजी एलायंस के डियाकोन लियू है। डियाकोन लियू कहते हैं तुम गुयान हो, पहले अपने बारे में बुरा बोलो मेरे लॉर्ड यंग मास्टर के लिए, लेकिन तुम कुछ भी कर सकते हो। याओ को थोड़ा गुस्सा आती है और कहती है डियाकोन लियू गुयान आखिरकार मेरे गेस्ट है, चीजें अभी स्पष्ट नहीं है, आपको इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर एक आदमी आता है। याओ इसे झैंग मेंगजू कह के रिग्रेट करती है। झैंग मेंगजू कहता है किंगसान गेट का गुयान एल्डर टांग के स्टूडेंट हो। फिर गुयान कहता है मेरे पास ब्रोडर झैंग साओ के साथ एक मौका था, ब्रोडर झैंग साओ ने याओ को डीमन क्रोकोडाइल का बॉडी दिया, उसके बाद में भी किंगसान मैन के ब्रोडर से अलग हो गया, मैंने ब्रोडर झैंग साओ को फिर कभी नहीं देखा। डियाकोन लियू कहता है आपको वापस आने में इतना समय लगा, वास्तव में कोई सुराग नहीं है। फिर गुयान कहता है इसका ईटर के शरीर के बाहर आने के बाद मैं सीधे टेलीपोर्ट एरिया में गया, मैं और कहीं नहीं गया। झैंग मेंगजू गुयान से फिर से ध्यान से सोचने के लिए कहता है। गुयान कहता मैं एक द्वीप पर था, मैं कुछ रॉयल बिस्ट के स्टूडेंट से मिला, कहते हैं मैंने ब्रोडर झैंग साओ को साउथ की ओर खुले समुद्र में जाते देखा। याओ कहते हैं शायद ब्रोडर झैंग साओ दूर समुद्र में लिंगबाओ की खोज करने जा रहे हैं। झैंग मेंगजू कहता है एम्परल बिस्ट स्कूल के किस स्टूडेंट ने ऐसा कहा था? गुयान कहता है मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उसकी स्पिरिट बिस्ट याद है, वहाँ एक विशाल ग्रीन डीमन पाइथन था। फिर यहाँ पर डियाकोन लियू आता है और कहता है एम्परल एक वास्तविक व्यक्ति था, हालांकि उनके कोई स्टूडेंट इस बार वापस नहीं आया। झैंग मेंगजू कहते हैं क्या झैंग साओ को किसी खतरे का सामना करना पड़ा? याओ झैंग मेंगजू से कहती है मुझे लगता है कि ये लगभग समान है, गुयान एक साधारण स्टूडेंट है, ये जानना कैसे संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में क्या कर रहा है? झैंग मेंगजू कहते हैं नहीं, मुझे राहत पाने के लिए खुद इसकी जांच करनी होगी। याओ कहती है झैंग मेंगजू क्या आप फेंगमिंग स्वान में कार्रवाई करने के लिए कर रहे हैं? झैंग मेंगजू कहता है घबराओ मत, मैं बस उसे देखना चाहता हूँ। झैंग मेंगजू फिर अपने पावर से गुयान को फ्रीज कर देता है और गुयान के पास से खजाना बाहर निकाल लेता है। याओ कहती है झैंग मेंगजू गुयान मेरे गेस्ट है, आप इस तरह मेरे फेंगमिंग फैमिली के नियमों का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? झैंग मेंगजू कहते हैं अगर वो इनोसेंट है मैं व्यक्तिगत रूप से बाद में आपके एल्डर से माफी मांगूंगा। झैंग मेंगजू उसे खोल के देखता है तो कुछ पर्पल गोल्ड के टुकड़े होते हैं। झैंग मेंगजू कहता है आपने फेंगमिंग हाउस में चीजें छुपाई है। गुयान कहता है बस कुछ साधारण स्पिरिट ट्रेजर है। झैंग मेंगजू फिर गुयान को आजाद कर देता है और ये सभी लोग फेंगमिंग हाउस में आ जाते हैं। गुयान फिर खजाने रखे ठाव पर बुलेट गिराता है और इसे बुलेट से ही खोला जाता है और इसमें से गुयान ने रखा हुआ सारा खजाना बाहर निकल आता है। फिर झैंग मेंगजू अपने पावर से सारे खजाने अपने पास लाकर खोल के देखता है तो बहुत सारे लिंगबाओ, मैजिक शॉट और बहुत सारे खजाना होते हैं। झैंग मेंगजू कहते हैं क्या झैंग साओ के लापता होने का वास्तव में इस व्यक्ति से कोई लेने देना नहीं है? एक बॉक्स में देखता है तो पर्पल गोल्ड बहुत ज्यादा चमक रहा होता है और कहता है ये क्या है? गुयान कहता है ये वो खजाना है जिसे मैंने गलती से निकलने वाले जानवर के पेट में पाया था, ये पर्पल गोल्ड है। झैंग मेंगजू कहते हैं कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे एक अजीब फोर्स महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि आपने मुझसे झूठ नहीं बोला है। झैंग मेंगजू गुयान को 10,000 युआन स्नैक्स देते हुए कहता है मुझे इस खजाने में बहुत इंटरेस्ट है। गुयान कहता है ये पर्पल गोल्ड निकलने वाले जानवर के पेट में हर जगह पाया जाता है, मुझे नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है। याओ फिर अपने मन में सोचती है ऐसे दुर्लभ खजाने बिकाऊ है। याओ फिर गुयान से कहती है मुझे भी इस खजाने में बहुत इंटरेस्ट है, इसे मुझे बेच दो, मैं 2 मिलियन दूंगा। ये सुनकर गुयान थोड़ा से परेशान हो जाता है। झैंग मेंगजू कहते हैं क्या तुम मेरे साथ इस खजाने के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे हो? मैं भी इसके लिए 2 मिलियन दूंगा। याओ कहती है इस कीमत मैंने पहले बोली लगाई है। झैंग मेंगजू कहते हैं लेकिन ये खजाना वही है जो मैंने पहले देखा था और ये नीलामी नहीं है, आइए देखते कि गुयान किसे बेचता है। गुयान कहता है अगर अलायंस लीडर झैंग मेंगजू को ये पसंद है इसे आपको बिना कुछ लिए दे दूंगा। झैंग मेंगजू फिर गुयान को युआन स्नैक्स दे देता है और कहता है आपसे चिंता मत करो, सियाओमेन के लोग आपको फिर से परेशान नहीं करेंगे। गुयान इसके लिए धन्यवाद करता है और थोड़ा सा हंसता भी है। याओ अपने मन में कहती है ये आदमी क्या प्लानिंग कर रहा है। झैंग मेंगजू फिर से मिलेंगे कह के यहाँ से चला जाता है। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।